कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल के अंतर्गत हम आज महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद इसकी प्रश्नावली पर हल करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि किसी बंद आकृति के चारों ओर, खुली और बंद आकृति हम लोग पहले ही समझ चुके हैं ना। तो किसी बंद आकृति के चारों ओर की लंबाई उसकी परिमाप कहलाती है। कोई भी आकृति हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो जहाँ से चलेंगे वहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो जो भी हम लंबाई नाप लेते हैं यही परिमाप होती है। और क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल क्या होता है? एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। क्षेत्रफल, जो भी ये बंद आकृति, जो भी अंदर ये भर गया है, जो भी जगह बना ली है उसने, जैसे इधर से चले ये पूरी जगह जो अंदर अंदर की है, यही क्षेत्र उसका जो है क्षेत्रफल कहलाता है। अब तीसरा है कि आयत या वर्ग से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र होते हैं। तो पहले हम आयत के बारे में समझ लेते हैं कि आयत तो जानते ही कैसे हैं कि जो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर लंबाई की हो, है ना, आमने सामने की भुजाएं ये, और सभी कोण जो है 90 डिग्री के हो, आयत कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यदि आयत की लंबाई यहाँ पर हम L लें और चौड़ाई B लेते हैं, ठीक है, आयत की लंबाई L ले लें और आयत की चौड़ाई B ले लें, और कुल क्षेत्रफल यानी कि उनका जो गुणनफल अगर उसको हम A मान लें, तो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इस लंबाई में यदि चौड़ाई का गुणा कर दें तो आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। इसी तरह आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप वही कि इसमें देखेंगे एक लंबाई इधर है, एक लंबाई इधर, अर्थात दो लंबाई हो गई, और एक चौड़ाई इधर है तो एक चौड़ाई इधर भी है, दो चौड़ाई हो गई। तो हम क्या करें? दोनों में आ रहा है तो हम दो बाहर निकाल लेते हैं और लंबाई में चौड़ाई को जोड़ देते हैं। एक लंबाई और एक चौड़ाई में जोड़ के और दो का गुणा कर दें तो उसमें क्या निकल आता है? परिमाप निकल आता है। तो क्या निकल आया? आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा? 2 गुणे यानी ब्रैकेट L में B को जोड़ दें, यानी लंबाई में चौड़ाई को जोड़ दें तो L प्लस B बन जाता है हमारा, है ना, 2 गुणे L प्लस B। तो ये इसका परिमाप आ जाता है। अब इसी में हम वर्ग का भी निकाल लेते हैं। तो वर्ग के बारे में भी समझ लेते हैं। वर्ग कैसा होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है, यानी ऐसा कुछ आकृति होती है, ठीक है, ये वह कहलाता है वर्ग। तो यदि वर्ग की भुजा, चूंकि सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो जैसे ए इधर मानेंगे तो ये भी ए ही होगा, तो ये भी ए ही होगा, ये भी ए होगा, यानी सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं, है ना। तो यदि वर्ग की भुजा ए हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी ए में ए का गुणा, वहाँ लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए में ए का गुणा। ए में ए का गुणा का मतलब हो गया जो भुजा है उसका वर्ग, यानी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जो भी भुजा दी है, यहाँ पर ए दिया है, कुछ और भी हो सकता है, लिख सकते हैं आप, तो भुजा का वर्ग होता है। भुजा यहाँ पर है ए, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर, यानी क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए का वर्ग। तो इसी में क्या होता है? वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब होता है, देखिए इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, और चारों बराबर हैं, तो यानी 4 में किसी एक भुजा का गुणा कर दें तो वो क्या निकल आता है? उसका परिमाप निकल आता है। यानी वर्ग का परिमाप जब भी निकले तो उसमें 4 में भुजा का गुणा कर दें। यहाँ पर सूत्र बनाएंगे तो 4a हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, यानी यहाँ पर ए कैपिटल ए बराबर, यानी भुजा का वर्ग क्षेत्रफल बराबर ए का वर्ग, और भुजा का परिमाप यानी वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ए का वर्ग और वर्ग का परिमाप 4a। ये इसका परिभाषा वो हो गई, परिभाषा के साथ साथ इसकी सूत्र निकल आए। अब कुछ और लेते हैं। अब उसी में कुछ और तथ्य हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज, दो समांतर भुजाएं होती हैं और इनको जो है ऐसा अगर कोई जोड़ दिए तो ऐसे ये इस तरह का चतुर्भुज कहलाता है समांतर चतुर्भुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ आधार देखिए, उसमें आधार क्या होता है? आधार यानी ये जो नीचे संख्या आधार है, ऊंचाई कहाँ कर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है ऊंचाई। तो ये आधार कहलाती है और ये ऊंचाई कहलाती है। तो इससे समांतर चतुर्भुज का निकालते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसी समांतर चतुर्भुज को यदि हम यहाँ से 2 टुकड़े कर दें यहाँ से, तो देखिए एक टुकड़ा इधर निकल आएगा, एक टुकड़ा ये भी त्रिभुज, दोनों बराबर 2 त्रिभुज निकल गए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसमें 2
एक जैसे त्रिभुज होते हैं, यानी कि उसी का आधा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे इधर एक त्रिभुज बन जा रहा है, एक त्रिभुज इधर। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी त्रिभुज का निकालना है, आधार और ऊंचाई दिया हो, तो हम इससे इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। फिर किसी वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है। अब मान लीजिए ये कोई ऐसा कोई केंद्र है, ठीक है ना, और इसके चारों ओर जो ये दूरी है, ठीक है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र, ये जो वृत्ताकार क्षेत्र है, ये जो दूरी चाहे जहाँ से भी नाप लो, कहीं से भी नाप लो, अगर यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो यहाँ से, तो जहाँ से शुरू करते हैं ये दूरी कहलाती है r, त्रिज्या, ठीक है। तो अगर हम पूरा नाप लें तो यही कहलाती है परिधि। तो किसी वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है। अब इस परिधि का सूत्र क्या होता है, अगर इसी त्रिज्या को इधर भी बढ़ा दिया जाए तो ये कहलाता है व्यास। ये क्या कहलाता है, व्यास। व्यास को हमेशा d से दर्शाते हैं हम लोग। तो इसमें एक ये होता है पाई। पाई का मान हो, इसको ये शब्द है पाई। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7, या कई बार हम लोग लिख लेते हैं पाई बराबर 3.14, है ना। तो जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है इतना लिखते हैं। कई बार हमको 22/7 भी दर्शाना पड़ेगा, कई बार 3.14 भी दर्शाना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि निकालने का क्या तरीका है, पाई में व्यास का गुणा कर दें, यानी इस व्यास में पाई का गुणा कर दें तो पाई इंटू डी बनता है। और डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक आर इधर एक आर इधर है, यानी 2r। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, डी हटाएंगे तो 2r का गुणा कर देने 2πr बन जाएगा, ठीक है। अब इसी में वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल यानी भीतर का क्षेत्र। तो ये क्या होगा, पाई में जैसे इधर r को 2r का गुणा किया था, उसमें किसमें, पाई में, तो इसमें r वर्ग, r चूंकि चारों तरफ कहीं से भी लगाएंगे r ही रहेगा, तो r में r का गुणा, यानी त्रिज्या में त्रिज्या का वर्ग कर दें और पाई का गुणा कर दें। यहाँ पर पाई में 2r किए थे, यानी r 2 बार जुड़ा था, और यहाँ पर r का गुणा करना है, यानी कि त्रिज्या का वर्ग करना है। तो पाई में त्रिज्या का वर्ग का गुणा कर देते हैं तो बन जाता है πr²। r समझ ही गए होंगे, ये त्रिज्या है। तो अब ये इस तरह इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो कभी भी जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में नापेंगे, और जो परिमाप निकालेंगे वो तो या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, या जो भी इकाई दी जाए, फिट भी दे सकते हैं, है ना, या पाउंड, मतलब कुछ तो भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो उसको जो है, तो इसको वर्ग लगा के इकाई लगाएंगे, चाहे वर्ग सेंटीमीटर हो चाहे वर्ग मीटर हो। इसमें वर्ग नहीं लगता है परिमाप में, केवल मीटर, सेंटीमीटर या जो भी इकाई दी हो उसमें नाप देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य रहे। अब इसके बाद हम लोग इस पर कुछ सवाल हल करेंगे अगले वीडियो में।